चलिए आपको सीधे ले चलते राजधानी भोपाल, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम सफल हों। मित्रों, मुख्यमंत्री लाडली बहना महज एक योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति की कड़ी है। ये सामाजिक क्रांति मैंने शुरू की थी 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना बना के। बेटा और बेटी में भेद ना करे और बेटी वरदान बन जाए, वो लखपति हो, इस कल्पना से लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई थी। इसको और बढ़ाया हमने। स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% रिजर्वेशन बहन और बेटियों को देके उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया, और उसी का परिणाम है आज बड़ी संख्या में मेयर हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, जिला पंचायत, जनपद, अलग अलग पदों पर सरपंच, पार्षद बहनें चुन के आ रही हैं और स्थानीय सरकारें चला रही हैं। इसको हमने और आगे बढ़ाया था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से, कि बेटी की विवाह भी बोझ ना बने। इसलिए 2007 से हमने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की थी। उसको और आगे बढ़ाए हमने। बहन बेटियों के नाम पर संपत्ति भी आए। खेत, मकान, दुकान अक्सर पुरुषों के नाम पर होते थे। हमने ये किया कि बहनों के नाम अगर रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्री का शुल्क, स्टाम्प शुल्क कम लिया जाएगा, केवल 1%। और उसका परिणाम ये हुआ कि कई पुरुष अब अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवा देते हैं ताकि स्टाम्प शुल्क कम लगे। लेकिन हमारा काम हो जाता है कि बहन और बेटियों के नाम संपत्तियां भी अब आ रही है। इसको और आगे बढ़ाया था हमने संबल योजना के माध्यम से, जहाँ हमने तय किया था कि बेटा बेटी को जन्म देने वाली अगर गरीब और मजदूर बहन है तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया हम देंगे। ऐसे एक नहीं अनेकों कदम मध्य प्रदेश में बेटियों के, बहनों के सशक्तिकरण के लिए हमने उठाए। 2017 में मैंने एक कदम और उठाया था कि अत्यंत गरीब परिवार की पिछड़ी जनजातियों की बेगा, भारिया और सहरिया, इन बहनों के खाते में 1,000 रुपये हर महीने डाले जाएं, ताकि ये अपने बच्चों की देखभाल पर ठीक से ध्यान दे सकें और छोटी ज़रूरतें जो अत्यंत आवश्यक होती ज़िंदगी की वो पूरी कर सकें। लेकिन अब उससे और एक कदम हमने आगे बढ़ के बनाई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें हमने सभी ऐसी बहनें जो गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती है उनके खाते में 1,000 रुपया डालने का फैसला किया है। 10 जून वो दिन होगा जब ये राशि हम बहनों के खाते में डालना प्रारंभ करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक श्रृंखला है ये केवल ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव देखा और कोई घोषणा कर दी। 2006 से लेके आज तक लगातार अनेकों मोर्चों पर हमने माँ, बहन और बेटी के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। मैं इतना आज जरूर पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, कमलनाथ जी से, कि योजना हमने तब से प्रारंभ की, बीच में जब 1.25 साल उनकी सरकार आई तो उन्होंने जन्म के पहले के 4,000 और जन्म के बाद के 12,000 रुपया देना क्यों बंद किए। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि बेटियों की शादी में घोषणा उन्होंने कर दी थी कि जो शिवराज देता था उससे दुगनी राशि देंगे। बेटियों की शादी हो गई, किसी को राशि नहीं दी। और तो और 1,000 रुपया जो बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को हम देते थे, वो भी जब तक इनकी सरकार रही उन बहनों को भी जो अत्यंत वंचित समुदाय से आती थी इस राशि से वंचित कर दिया गया। अब वो छीनने का काम करते हैं। अगर बहनों के सशक्तिकरण के लिए हम काम करें, और भारतीय जनता पार्टी का, हमारा, देखिए मेरी तो जिंदगी का मकसद है माँ, बहन और बेटी का सशक्तिकरण। इसलिए योजनाओं की श्रृंखला है एक। ये तो मैंने प्रमुख योजनाएं गिनाई, अनेकों और है। और इसलिए मैं तो प्रसन्न हूं इस बात से कि एक सामाजिक क्रांति हो रही है। सेक्स रेशियो बदल रहा है मध्य प्रदेश में। आप आज जो स्टडीज हुई हैं, पहले 912 बेटियां पैदा होती थी 1000 बेटों पे, अब 956 पैदा हो रही है।
ये संख्या लगातार बढ़ रही है। जो सत्ता में भागीदारी मिली उसने बहनों को बहुत सशक्त किया है। हमारी ये प्रयास अनवरत जारी रहेंगे। लेकिन वो लोग जो चुनाव देख के इस तरह की घोषणाओं की नकल कर रहे हैं या कई वादे कर रहे हैं, वो ये तो बता दें कि पुराने वादे कितने पूरे किए। जो गिन के कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में अगर पूरा कर्जा माफ नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। उनके वादों का क्या हुआ? मंदसौर गए थे कमलनाथ जी, कई तरह के आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर और गोलीकांड को लेके भी आरोप लगाते हैं। जब चुनाव आता है तभी उन्हें मंदसौर याद आता है। इतने साल क्यों नहीं गए पहले, वो ये तो बता दें। मौतों पर राजनीतिक रोटियां सेकना ये कांग्रेस का ही सगल रहा है। चुनाव आए तो चल दो। अब तक क्यों नहीं गए पिपलिया? दमोह के गंगा जमुना स्कूल में जिस तरह की सारी बातें मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, उच्च स्तरीय जांच होगी। एक बात साफ है, कोई भी बेटी को या बच्चों को अलग ड्रेस पहनने के लिए या बांधने के लिए, चाहे वो हिजाब हो बाकी चीज हो, बाध्य नहीं कर सकता। हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। मेरी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, जो सच है उसके आधार पर कार्रवाई। जांच की रिपोर्ट के बाद मैं कहूंगा। कांग्रेस आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है। 9 तारीख को बिरसा मुंडा जयंती भी मनाएगी। कांग्रेस केवल चुनाव में साधने की कोशिश करती है। हमने जनजातीय गौरव दिवस कब से मनाना शुरू किया? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। कांग्रेस ने कभी पेशा एक्ट लागू नहीं किया। ये पेशा की बात करते रहे। हमने पेशा जमीन पे उतारा है और आज कई ग्राम सभाएं तेंदुपत्ता खुद तोड़ रही है। फॉरेस्ट नहीं तोड़ रहा, वो तोड़ भी रही है और तोड़ के बेच भी रही है। बजरंग सेना का कल हुआ कांग्रेस में विलय हो गया। वो तुमको नेता ही नहीं मान रहे। अब नेता कौन है मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी, और उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं नहीं कोई फेस ही नहीं है, फेस ही नहीं है वो तो। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है, उसको विधायकों ने कब चुना? अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, कि लोग शेरवानियां सिलवा के पहन के घूम रहे हैं। सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सर ये बजरंग सेना कल भगवा झंडों के साथ कांग्रेस में विलय हुआ, नेता आए, ये सब मतलब कमलनाथ जी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस का पाखंड है ये। उनके लिए सब है चुनाव के लिए। अब बजरंग सेना भी याद आ रही है उनको। जनता इस पाखंड को समझती है। ये पाखंड भी है और पाप भी है कांग्रेस। धन्यवाद। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए 1500 रुपए का ऐलान किया है उसे भी गिनाया। उन्होंने कहा कि 1.5 साल की सरकार में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। किसानों से वादा करके सरकार बनाई थी, किसानों के साथ भी वादा खिलाफी की। और अब अगर मंदसौर की बात करें तो मंदसौर पहुंचकर जब चुनाव नजदीक आते हैं, कांग्रेस को मंदसौर गोलीकांड की याद आ जाती है। और 2018 में कांग्रेस गई थी हालचाल जानने की और अब चुनाव के ठीक पहले मंदसौर पहुंची है। तो इसी के साथ उन्होंने कई आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद नहीं पनपने दिया जाएगा।